उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात तय हो चुकी है कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बस इस बात पर मुहर लगनी बाकी है। पीएम मोदी ने आज इस बात की घोषणा करते हुए ऐलान कर दिया कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसके बाद पीएम मोदी के ट्वीट को बाकायदा जयंत चौधरी ने रीट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इस ट्वीट को जयंत चौधरी ने रिट्वीट कर लिखा कि दिल जीत लिया। दरअसल ये बात पहले से निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी रालोद पर डोरे डाल रही है और किसी भी तरह से जयंत चौधरी को अपने पाले में करना चाहती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की कई जाट बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की दाल गल नहीं रही थी। वहीं किसानों की नाराजगी बीजेपी से जग जाहिर है कि किस तरह से बीजेपी सरकार को अपने लाए गए 3 कृषि कानूनों को बड़े आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से इस कृषि कानूनों को वापस लेते हुए माफी मांगी थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि जाट और किसानों को बिना खुश किए पश्चिमी यूपी को जीता नहीं जा सकता है और इसके लिए जयंत चौधरी को साथ में लाना बहुत जरूरी है। जयंत चौधरी ये बात कह चुके थे कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि सत्ता के सामने तो बड़े बड़े पलट गए। हुआ भी ऐसा ही। पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से जयंत चौधरी बोल उठे कि दिल जीत लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 5 भारत रत्नों की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें से चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की और किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। खैर, जयंत चौधरी जल्द ही बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से किसान कितना खुश होते हैं ये देखने वाली बात होगी। खैर, संसद में जिस तरह से मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था कि बीजेपी 370 से ज्यादा और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, उसी को देखते हुए पीएम मोदी मिशन 2024 में लगे हैं और इस बार उनका मास्टर स्ट्रोक है भारत रत्न। क्योंकि जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा की जा रही है, उससे यही लगता है कि मोदी जी सभी दिशाओं को साधना चाहते हैं, खास तौर से उन राज्यों को जहां बीजेपी की दाल नहीं गल रही, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो या फिर दक्षिण भारत। खैर, बीजेपी ने जयंत चौधरी को पाले में लाने के लिए जो दाव चला वो एकदम सटीक बैठ गया है और जल्द ही जयंत चौधरी बीजेपी की गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। खैर, भारत रत्न की घोषणा होते ही रवीश कुमार ने भी ट्वीट कर अलग ही मांग रख दी। रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि लगे हाथ गोदी मीडिया के मालिकों या उनसे पहले गोदी एंकरों को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। 400 सीटें भारत रत्न के भरोसे आ रही हैं, तब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए। सीटें 543 हो जाएंगी। अगर आपको भारत रत्न चाहिए तो मांगने का यही मौका है। राजभर जी जरा जोर लगा देंगे तो उन्हें भी मिल सकता है। खैर, सवाल ये उठता है कि 10 साल बाद और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी को चौधरी चरण सिंह का योगदान नजर आ रहा है या फिर पश्चिम यूपी का वोट बैंक। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।